अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में आज दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे जम्मू कश्मीर भर से लेकर मुल्क की सतह और उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर सियासी क्या सूरत हाल, उस हवाले से भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से और आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर ईरान अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी देखने को मिल रही है। जो इत्तलात मौसूल हुई हैं और अमेरिकी एहलकारों ने कतर से एहतियातन फौजी अड्डा खाली करने का मशवरा भी दिया गया है। इस हवाले से जानकारी में और ईरान पर अस्करी कार्रवाई के लिए सऊदी फजाई हुदूद बंद कर दिए गए। ये सबसे बड़ा पॉइंट और इसमें इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात गर्चे बेहतर हैं लेकिन ईरान पर किसी भी किस्म की अस्करी जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए सऊदी अरब की जानिब से फजाई हुदूद को बंद कर दिया गया और साफ तौर पर अमेरिका को कहा गया है कि वो किसी भी सूरत ईरान पर अस्करी कार्रवाई के लिए अपनी फजाई हुदूद में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगा और हालात में मजीद कशीदगी का भी खदशा है। नाज़रीन, इस वक्त आपको बता दें जहां पर सऊदी अरब ने इस हवाले से वाज़ेह कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी अमरीकी अस्करी कार्रवाई के लिए अपने फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा, जबकि ईरान में एहतजाजात दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गए हैं और हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में हिलाकतें भी बढ़ रही हैं। इस हवाले से इत्तलात मिल रही है और ईरानी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों समेत 2000 अफराद हिलाक हो चुके हैं और एहतजाजात महंगाई, फ्यूल की बढ़ती कीमतों और करेंसी की गिरावट के बाइस फैले हैं। इस हवाले से जानकारी और मुल्क के तमाम 31 सूबों तक ये अब ये एहतजाज पहुंच चुके हैं। हुकूमत ने इंटरनेट इलाके के अंदर बंद भी कर दिया है और सख्त इकदाम की वार्निंग भी दी गई है। जबकि आपको बता दें ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई ने अमरीकी और इसराइली मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान के अंदरूनी हालात के जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका है और उनकी जानिब से ही कुछ साजिशें रची जा रही हैं जिसके बाइस ईरान के अंदर इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं और आलमी रद्द अमल में अमेरिका ने पुरअमन मुजाहिरीन की हिमायत का इजहार किया है जो ईरान के अंदर हो रहे हैं और सऊदी अरब की फजाई हुदूद की पाबंदी से अब यह भी वाज़ेह हुआ है कि रियाज खित्ते में बराह रास्त तनाज़े में मुलविस नहीं होना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह कर दिया अमेरिका को कि वो ईरान के ऊपर किसी भी किस्म की अस्करी या मिलिट्री कार्रवाई के हवाले से अपने फजाई हुदूद का रास्ता या अपने जो फजाई हुदूद हैं उनके जरिए से कभी भी ईरान पर अस्करी कार्रवाई की इजाजत नहीं देगा और साफ कर दिया है अमेरिका को। और आपको बता दें जहां पर ईरान और अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी देखने को मिल रही है। तो चले नाज़रीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो भारत सरकार की जानिब से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें ईरान के हवाले से एडवाइजरी है जहां पर भारत की ईरान के लिए हंगामी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और भारतीय शहरियों को फौरी वापसी की हिदायत दी गई है। सिक्योरिटी खदशात, भारतीय शहरी ईरान छोड़ दें, इस हवाले से सफारती हुकाम की जानिब से कहा गया है और तेहरान में भारतीय सफारत खाने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें जहां पर ईरान में तेजी से बदलती और बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारत सरकार ने एक ताज़ा और हंगामी एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों को हिदायत दी है कि वो दस्तयाब ज़राए बशुमुल कमर्शियल परवाज़ों के जरिए जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ दें। ये एडवाइजरी 14 जनवरी यानी आज तेहरान में भारतीय सफारत खाने की जानिब से 5 जनवरी 2025 को जारी साबिका हिदायत के तसलसल में जारी की गई है, जिसका इतलाक ईरान में मुकीम भारतीय तलबा, ज़ायरीन, ताजिर और सयाहों पर होता है।
नाजरीन, सफारत खाने ने कहा है कि दाखिली सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारतीय शहरी फौरी सफरी इंतजाम करें, साथ ही मुजाहिरों, एहतजाजी मकामात और बड़े इज्तिमात से दूर रहने, इंतहाई एहतियात बरतने, मकामी मीडिया और सरकारी जराए से बाखबर रहने और तेहरान में भारतीय सफारत खाने से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत दी गई है। एडवाइजरी में पासपोर्ट और शिनाख्ती दस्तावेजात हमा वक्त साथ रखने पर भी जोर दिया गया है, जबकि मदद के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल्स भी फराम की गई हैं। और मजीद ये कि ईरान में मौजूदा वो तमाम भारतीय शहरी और PIO जो अब तक रजिस्टर नहीं हुए, उन्हें वजारत खारजा के पोर्टल पर फौरी रजिस्ट्रेशन की भी अपील की गई है। और इंटरनेट की रुकावट की सूरत में अहल खाना को भारत से रजिस्ट्रेशन कराने की इजाजत दी गई है। हुकूमत हिंद ने अपने शहरियों की सलामती को अवलिन तरजीह करार देते हुए जल्द रवानगी को मौजूदा हालात में उनके बेहतर मफाद में करार दिया है। और आपको बता दें, ये भारत सरकार की जानिब से ईरान के अंदर रहने वाले भारतीय शहरियों के लिए ये हंगामी एडवाइजरी जारी की गई है। नाज़रीन, इधर जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो वादी कश्मीर के तलबा ईरान के अंदर ज़ेर तालीम है या किसी भी एतबार से वहाँ पे तिजारत की गर्ज से हैं, उनके जो भी यहाँ पे वालिदैन या उनके लवाहिकीन हैं, उनकी जानिब से ख़ास तौर पर इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि ईरान के अंदर हालात ख़राब हैं। और अब ऐसी सूरत हाल में उनकी जानिब से भारत सरकार और ख़ासकर जो वजारत खारजा है, उनको ये इस हवाले से मुदाखलत की अपील की गई है ताकि उनके जो बच्चे हैं वो बाहिफाजत मुल्क वतन वापस आएं। मसला ये तो पता ही, तेहरान में हालात बहुत खराब है। एंड अभी तक तो उन्होंने किया, मतलब जैसे वैसे उनको गाइडलाइन दी गई तो उसी को फॉलो बेचारे कर रहे थे अंदर बैठ के। बट आज एब्रप्टली एम्बेसी ने कॉल किया है, बोला है कि आप खुद से बाय ओन आप लीव कीजिए ईरान। तो आपका राब्ता हो गया आपके बच्चों के साथ? तो अगर राब्ता हुआ तो उन्होंने क्या कहा वहां से? उन्होंने यही कहा कि हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि जब है नहीं कुछ, शट डाउन है इंटरनेट, तो हमारे फैमिली कैसे टिकट्स कर सकते हैं, आप हमें हेल्प कीजिए लिफ्ट करने में। तो उन्होंने बोला है हम नहीं कर सकते हैं दोबारा, हमने एक बार किया है, वी आर नो फंड्स। आपने एडवाइजरी देखी होगी, एडवाइजरी के बाद आपने किसी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है या अभी तक नहीं? नहीं, हमारे बेसिकली ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स ग्रुप, जो इनके वाइस प्रेसिडेंट भी है डॉक्टर मोमिन खान भी, उन्होंने बहुत हेल्प की है, देख रहे थे बच्चों का फ्यूचर भी, वो भी सब कुछ। लेकिन अब वो भी क्या कर सकते हैं इसमें कि जब अचानक से एम्बेसी कॉल कर रही है कि नहीं जी आप लीव कीजिए। तो अब यहाँ आप प्रेस कॉलोनी में इस तशवीश को लेके आए हैं, तो गवर्नमेंट से, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से क्या अपील रहेगी? हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को जल्दी एज सुन एज आप वहाँ से लिफ्ट कीजिए, क्योंकि हम उनको टिकट, हाँ स्मूथली आ रही है, फ्लाइट्स आ रही है, बट रेट्स आप देखिए, बच्चों के पास मनी है ही नहीं अभी, वो कैसे कर सकते हैं खुद से वहाँ पे, वरना वो वहाँ पे खुद करते, लेकिन है नहीं उनके पास, वो नेट शट डाउन है, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो हम उनको बोल रहे हैं कि आप लिफ्ट उनको प्लीज करवा दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। ईरान में इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है, इस सब के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी की है। और इस एडवाइजरी के बीच में जो कश्मीरी तलबा ईरान में पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल करें, उनके पेरेंट्स तशवीश में हैं और यहाँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपनी तशवीश को लेके यहाँ पहुंचे हैं। एक पेरेंट मेरे साथ है। हजरत, आप अपना पहले नाम बताएं, कहाँ रहते हैं, और आपने बच्चे का नाम बताएं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मोहम्मद यासीन, मैं राजबाग रेडियो कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी बच्ची का नाम हफ्सा है, शाहिद बेहस्ती तेहरान में पढ़ती है, 4था साल है उनका। ठीक चल रहा था, पीछे भी इवैक्यूएट एक बार करना पड़ा तो हो गया था। तो अभी फिर थर्सडे से फ़ोन उनका सब कुछ बंद, इंटरनेट बंद हो गया, हालात ख़राब कुछ हो गए। कल से ISD कॉल पे बात हुई, लेकिन आज उनको अभी अभी बोला कि यहाँ से खाली करो, यहाँ लीव कर लो, ईरान लीव कर लो। अब वो इंडियन एम्बेसी पे गए हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा हम इवैक्यूएट नहीं कर सकते, आप अपने ओन कीजिए। इंटरनेट बंद है, सब कुछ बंद है, हम कैसे उनको इवैक्यूएट करेंगे? आपकी जब लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी, आधा घंटा में, तो क्या उन्होंने बताया वहाँ से? उन्होंने बोला हम एम्बेसी गए, उन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है, आप अपने ओन से इवैक्यूएट यहाँ से निकल जाइए। तो
उनका कहना है कि आप अपने पेरेंट्स से, फैमिली से राब्ता करें सो दैट उनके जरिए से यहाँ से इवैक्यूएट हो। वो तो मसला नहीं था, लेकिन इंटरनेट बंद है, हम कुछ नहीं यहाँ से कर सकते, फोन बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो खाली वहाँ से कॉल आ सकती है, यहाँ से नहीं जाती। तो कितने स्टूडेंट्स है अभी वहाँ पे ईरान में? 2000 से ऊपर है जी। जी। तो जो एडवाइजरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से इशू की गई उसमें क्या तशवीश आप अभी जाहिर अभी कर रहे की हैं? है, कॉपी मेरे पास भी है, अभी अभी हुई है कि यहाँ से लीव कर लो, ईरान लीव कर लो। तो अब यहाँ प्रेस कॉलोनी में आप आए तो गवर्नमेंट से आप क्या अपील कर रहे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीएम से भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से भी, विद फोल्डेड हैंड्स, तो उनको इवैक्यूएट कीजिए। अगर हमें ओन भी पे करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस वक्त हम वहाँ कर नहीं सकते कुछ, नेट बंद है, फोन बंद है, हम क्या कर सकते हैं? बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। ठीक है, ये पेरेंट्स यहाँ पे है जो जिनके बच्चे ईरान में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब उनसे कहा गया है कि वो ईरान से इवैक्यूएट हो जाए। और तशवीश की बात यह है, जो इन्होंने कहा है कि उन स्टूडेंट से कहा गया है कि वो फैमिली के साथ रब्ता करें, खुद अपने खर्चे पे यहाँ से इवैक्यूएट हो जाए। लेकिन इस सब के बीच में पेरेंट्स काफ़ी तशवीश में मुब्तला है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस हवाले से इकदाम उठाए जाएं, ताकि ये जो अभी तशवीश की लहर इनमें पैदा हो गई है, इस मसले का हल निकाला जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नईम के साथ इमरान नाइकू, प्रेस कॉलोनी श्रीनगर। have received a call from our kids that we have been approached by the embassy has taken our advisory to immediately leave Iran on your own. And when we asked them for any evacuation process, they said once we have done the evacuation, we don't have funds. So we cannot do the evacuation. You have to do it on your own. यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने यूटी गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, सीएम साहब से, कि एक तो इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेट करें यहाँ पर, पेरेंट्स को अपडेट्स का लाइव अपडेट्स दे दे। और दूसरी ये बात कि इवैक्यूएशन, अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस उनको स्टार्ट करनी है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, उनमें उसको हेल्प कर दीजिए, ऑन देयर ओन मत छोड़ दिए उनको इस वक्त। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो नोबडी वुड हैव आस्क्ड, इट वाज आवर राइट। हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एवरी जो सिटीजन जिस कंट्री के होते हैं उस कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर। तो चले नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात ईरान के हवाले से हो रही, वहीं पर लद्दाख के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख के अंदर आज बाकायदा तौर पर ईरान के हवाले से हिमायत में एहतजाज किया गया। आपको बता दें, कारगिल में ईरान की हिमायत में आज एहतजाज किया गया है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के हक में नारेबाजी की गई है। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई है और एहतजाज पुरअमन रहा। किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं मिली है। नाज़रीन, आपको बता दें, कुछ तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि करगिल में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की हिमायत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जबकि इसी दौरान ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी है और मुजाहिरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, नारे लगाए और ईरानी क़यादत से यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर भारतीय और ईरानी कौमी परचम भी लहराए गए और मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहजाज के तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की अलामती मैयतें सड़क पर रखी, जिन्हें खिते में मुदाखलत और जारहियत की अलामत करार दिया गया। मुजाहिरा मजमूई तौर पर पुरअमन रहा और मुकर्रिरीन ने इज्तिमा से खिताब करते हुए मगरबी एशिया में अमरीकी और इसराइली पॉलिसियों की मुखालफत की और ईरान पर बैरूनी दबाव की मजम्मत की गई। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और हुकाम के मुताबिक सूरत हाल काबू में रही और किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं मिली। ताहम ईरान के हवाले से लद्दाख और करगिल के अंदर ये आज हिमायत में एहतजाज देखने को मिले। वहीं पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई और खासकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली सदर वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के हवाले से फर्जी मैयतें भी दिखाई गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये करगिल की तस्वीरें हैं जहां पर बाकायदा तौर पर आज ईरान के हवाले से एहतजाज दर्ज कराया गया।
नाज़रीन, जम्मू के हवाले से भी खबर है, खासकर तालीमी इदारों के अंदर फिर से तातीलात का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, जहां पर जम्मू सूबे के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर जम्मू डिवीजन के स्कूलों की तातीलात में मजीद तौसी कर दी गई है और तातीलात को 14 से बढ़ाकर अब 17 जनवरी किया गया है। बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे, ये हुकाम की जानिब से जानकारी दी गई और ऑनलाइन क्लासेस के इम्तिहानात पर भी गौर किया जा रहा है। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मौसम की खराब सूरत हाल के पेश नज़र समर जोन जम्मू के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की सर्दियों की तातीलात में तौसी करते हुए नई तारीख 17 जनवरी 2026 मुकर्रर कर दी है। तातीलात का इतलाक असातिज़ा और तलबा दोनों पर होगा, ताहम क्लास 10 से 12 तक बोर्ड इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक मुनाकिद होंगे। स्कूलों को क्लास 6 से ऊपर के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस के इम्कानात को भी देखने की हिदायत दी गई है, जबकि यौम जमहूरिया 2026 की तैयारी भी मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर हुक्मनामा जारी किया गया और अब 17 जनवरी तक फिलहाल जम्मू के अंदर समर जोन जो है वहां पर 17 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों को मजीद बढ़ा दिया गया है। तो चले नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे एक और फैसले के हवाले से, जहां पर दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें, जहां पर दिल्ली अदालत की जानिब से आसिया इंद्राबी को यूएपीए मुकदमे में कसूरवार करार दिया गया है और अदालत ने अलहायदगी पसंद रहनुमा को सजावार करार दिया है। दहशतगर्द तंजीम से रवाबित और साबित हुए अदालत की जानिब से कहा गया है और सजा का ऐलान अब 17 जनवरी को तय किया जाएगा। आपको बता दें, जहां पर दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलहायदगी पसंद रहनुमा और खवातीन की ममनुआ तंजीम की सरबराह आसिया इंद्राबी को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए एक्ट के तहत मुजरिम करार दे दिया गया है और इजाफी सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने उन्हें सेक्शन 18 जुर्म की साजिश और सेक्शन 38 दहशतगर्द तंजीम की रुकनीत के तहत कसूरवार ठहराया है, जबकि सजा का ऐलान 17 जनवरी को किया जाएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इल्जाम आयद किया कि इंद्राबी ने तकरीरें की, इजलास किए और तंजीमी काम किया, जिसका मकसद अलहायदगी पसंद तहरीक की हिमायत और मुल्की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाना था। इस्तिगासा ने कहा कि इंद्राबी और उसके दो साथी ममनुआ तंजीमों से राब्ते में और राब्ते रखते थे और अलहायदगी पसंद सरगर्मियों को फरोग देते रहे, जो कि तहत जुर्म तस्वुर होता है यूएपीए के तहत। और इंद्राबी ने 1987 में दुख्तरान मिलत की, आपको बता दें, जहां पर एक ममनुआ तंजीम की बुनियाद रखी और अप्रैल 2018 में कश्मीरी अलहायदगी पसंद नेटवर्क्स पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार की गई। तंजीम बाद में ममनुआ करार दी गई थी और मुकदमे की समाअत कई साल जारी रही, जिस दौरान इस्तिगासा ने उनके अहम किरदार को उजागर किया और दिफा ने इल्जामात की तरदीद की है। लेकिन आपको बता दें, यह दिल्ली अदालत की जानिब से आसिया इंद्राबी को यूएपीए मुकदमे में कसूरवार ठहराया गया है और अब खबर यह है कि उनके बारे में अदालत के अंदर ये वाज़ेह हो गया है कि दहशतगर्द तंजीम से उनके रवाबित जो है वो साबित हुए हैं और अब सज़ा का जो ऐलान है 17 जनवरी को होगा, लेकिन फिलहाल वो जेल में बंद हैं और मजीद उन पर अब इस मामले में क्या कुछ सज़ा दी जाएगी 17 जनवरी का वो वक्त तय किया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने गुलिस्तान न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जमात धोम और 12वीं के नताइज के ऐलान सामने आने के बाद ऐसा मालूम होता है कि हमारे तलबा काफ़ी ज़हीन हैं
उन्होंने तलबा और वालिदैन से अपील भी की कि बच्चों के नताइज जैसे भी हों न उन्हें तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करे। उन्होंने मजीद बताया कि मुतवक्का बर्फबारी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है, कंट्रोल रूम्स फाल हैं और तमाम ज़रूरी महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और ये कौमी त्यौहार पुरअमन और बावकार अंदाज में मनाया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर श्रीनगर हमारे साथ अक्षय लाभू जी है, इनका वेलकम करेंगे गुलिस्तान न्यूज़ में इस खास बातचीत को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आज क्लास 10th 12th रिजल्ट सामने आए, योर व्यूज। देखिए, क्लास 10वीं के बच्चे हों या क्लास 12वीं के बच्चे हों, आज उनके रिजल्ट्स आए हैं। सारे बच्चों को मेरी तरफ से और उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बधाई। बट साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रिजल्ट्स के लिए मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। फिर जब एक बार रिजल्ट्स आ जाते हैं उस पर ज़्यादा अपना मन जो है, अगर रिजल्ट्स आपके हिसाब से आए हैं तो खुशी ज़रूर मनाइए, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। और अगर रिजल्ट्स आपके मन के हिसाब से नहीं आए तो अंडर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। ज़िंदगी में और भी बहुत आपके अभी टेस्ट बाकी हैं, ज़िंदगी में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। खासकर जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे पैशनेट हैं, उस पैशनेट सब्जेक्ट को उठाकर मेहनत के साथ, पैशन के साथ आगे बढ़ाएं। ये मेरी बच्चों को भी रिक्वेस्ट रहेगी और खासकर उनके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट रहेगी कि नंबर्स पे ज़्यादा अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, बट उनके टैलेंट को निखारने की कोशिश करें। जिला बारामूला के इलाके उड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों ज़मीन से बेदखल अफराद ने श्रीनगर में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC के खिलाफ खामोश एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने रोज़गार और बाज़ आबादकारी से मुतल्लिक तवील अरसे से किए गए वादों की अदम तकमील पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना था कि NHPC के बिजली मनसूबों के लिए उनकी ज़मीन हासिल की गई, ताहम मुतासरा ख़ानदानों को बार बार यकीनदहानियों के बावजूद ना तो मुलाजमतें फराम की गई और ना ही दीगर वाजिब फ़वाइद दिए गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की कि वो इस मामले में फौरी मुदाखलत करें और मसले का जल्द अज जल्द हल निकाला जाए। जबकि मुजाहिरीन के मुताबिक वो गुज़श्ता कई माह से उड़ी में एहतजाज कर रहे हैं, मगर ताहाल उनके मुतालबात पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुद्दा और मकसद तो यही है कि आज 4 महीने से लोग उड़ी में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और बदकिस्मती की बात है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। NHPC के खिलाफ नहीं, मैं कहूँगा कि लोग अपना हक मांग रहे हैं। 4 महीने से लोग टेंट लगा के NHPC के सामने बैठे हैं इस सर्दी में। आप खुद सोच सकते हैं कि उड़ी में किस तरह की बेरोज़गारी है। उसके बावजूद अगर किसी को दिन का कुछ दिहाड़ी भी मिलती है, लोगों ने वो छोड़ के टेंट लगा के लोग बैठे हैं कि कोई ना कोई हमारी सुने, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस बेसिक एक डिमांड है कि हमारे साथ एक कमिटमेंट हुई थी कि ज़मीन के बदले नौकरी मिलेगी, वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। अगर किसी कुछ लोगों को आपने दी है, हम बहुत खुश हैं उस पर, मगर हम कह रहे हैं कि हम तो 250 लोग और हैं, हम तो 100 लोग और हैं, हमारी भी डिमांड्स फुलफिल हो, हमारी भी बात सुनी जाए। ठीक है, अगर नौकरी देने को आप तैयार नहीं हो तो जो डबल बेनिफिट्स आप लोगों को दे रहे हैं या जो बेनिफिट आप आउट ऑफ द उड़ी दे रहे हैं लोगों को, वो हमें दीजिए, उसके भी हकदार नहीं है हम। अगर कुछ नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, एटलीस्ट एक इंक्वायरी कॉल कीजिए। क्या ये कोई बड़ी डिमांड है कि सिर्फ एक इंक्वायरी कॉल कीजिए? तो इसीलिए आज हम एहतिजाज पे आए हैं। 4 महीने से उड़ी में था, हम वहाँ पे हमें लगा कि बिल्कुल नज़रअंदाज हो रहा है, सरकार की नज़रों में आ नहीं रहा है, तो इट्स बेटर कि वी विल कम टू द मेन पॉइंट जहाँ से एक लाइमलाइट में आ जाए इशू। शायद हमारे हक में भी यहाँ के लोग और यहाँ के दीगर अवाम अब हमारे लिए बात करेंगे। कोई अप्रोच अभी तक आपने गवर्नमेंट के साथ किया, या चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन से या यूनियन गवर्नमेंट से आपने? जी, जो ही लोग प्रोटेस्ट पे बैठे तो इमीडिएटली हमने कंसर्न SDM साहब को या DC साहब को अप्रोच किया, मगर अनफॉर्चुनेटली पहले तो हमें यकीन दहानी दिलाई गई कि ठीक है हम करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, मगर 4 months हैव पास्ड कि अभी रोज़ बहानेबाजी चल रही है, कभी कुछ, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं रहा है और कोई हमारी सुनवाई कर नहीं रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए ताकि कोई सुने, कोई मतलब इफेक्टिव एक वॉइस हम बने, ताकि सरकार तक हमारी बात जाए कि जनाब ये लोग 4 महीने से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। कैबिनेट हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमने चुनी है अपनी सरकार, कम से कम कैबिनेट बात करे,
छोड़िए एलजी इंतजामिया को, छोड़िए सेंट्रल गवर्नमेंट को, एटलीस्ट हमारी कैबिनेट इस मुद्दे को लेकर बात करे। हमारा यही है, हम लैंड होस्टी हैं उड़ी सेकंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, हमने अपनी ज़मीनें वहाँ पे दी हुई। पिछले 4 महीने से हम लोग वहाँ पे बैठे हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। हमने एलजी को भी अपनी रिक्वेस्ट किया था कि हमें अपॉइंटमेंट दे दीजिए। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दिया, वहाँ के एनएचपीसी को दी है, इवन के चेयरमैन जो एनएचपीसी है उनको भी दिया है, सबको हमने रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। वहाँ पे जो बेनिफिट की बात करें, अगर बेनिफिट दिया भी गया है तो मल्टीपल बेनिफिट्स कुछ चंद लोगों को दिए गए हैं। हम वही कह रहे हैं, आप इंक्वायरी एक बार कीजिए। अगर 344 लैंड होस्टी हैं, उनको छोड़ के आप बाकियों को कैसे दे सकते हैं? आउट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया के लोगों को कैसे दे सकते हैं? या फिर अगर आप दे रहे हैं 4 लोगों को दे रहे हैं और एक एक नहीं 4-4 बेनिफिट दे रहे हैं, तो बाकी लैंड होस्टिंग। नजरीन आगे बढ़ जाएंगे तो नीट पीजी के हवाले से भी एक खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें नीट पीजी 2025 अहलियत में नरवी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जहां पर जनरल कैटेगरी के लिए परसेंटाइल रिजर्वेशन के तौर पर 7 रखी गई और जरूर जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 0 भी रखा गया है, यानी 0, और तिबी मयार को खतरे का खदशा करार दिया गया है। माहिरीन की जानिब से माहिरीन ने पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा किया है। नजर आपको बता दें, जहां पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जानिब से नीट पीजी 2025 के लिए अहलियत के मयार में नुमाया नरमी ने तिब्बी हलकों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। आपको बता दें, जहां पर जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 7 रखी गई है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 0 तक कर दिया गया है, जिस पर डॉक्टरों और माहिरीन का कहना है कि ये कदम तिब्बी तालीम और सेहत आमा के मयार को खतरे में डाल सकता है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में जहां पहले ही तिब्बी निज़ाम दबाव का शिकार है और नाकदीन के मुताबिक समाजी इंसाफ के नाम पर इल्मी मयार ख़त्म करना मरीजों की जानों से समझौता हो सकता है और इसीलिए दाखिला पॉलिसियों पर फौरी नजरसानी और मेरिट और मयार की बहाली का मुतालबा, उस पर जोर दिया गया है और जोर पकड़ रहा है। अब आपको बता दें, ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन है इसके हवाले से आपको बता रहे थे, तो नीट के हवाले से पूरा मामला, नीट पीजी के हवाले से फिलहाल वक्त हुआ चला है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए, यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।